बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हर बीमारी से महफूज फरमाए। हमारा आज का टॉपिक डिफ्थेरिया यानी खन्नाक के मुतल्लक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको खन्नाक की बीमारी क्या होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज के मुतल्लक बताऊँगा। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें ताकि मज़ीद सेहत के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। डिफ्थेरिया जिसे खन्नाक कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया के जरासीम कोर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया से फैलती है। खन्नाक का जरासीम ग्राम पॉजिटिव और गैर मुतहर्रिक किस्म का होता है। ये जरासीम एक ख़तरनाक जहर टॉक्सिन पैदा करता है जो खून के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल जाता है। इस बीमारी से नाक और हलक ज़्यादा मुतासर होता है। गले में सांस की नाली के अंदर, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, एक सब्ज़ नुमा झिल्ली बनना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सांस की नाली बंद होने से सांस रुकना शुरू हो सकती है और मौत भी वाक़या हो जाती है। ये बीमारी लड़कियों की निस्बत लड़कों को ज़्यादा होती है। ये बीमारी ज़्यादातर 5 साल तक के बच्चों में पाई जाती है और उसके अलावा 15 साल तक बच्चों में भी पाई जाती है। सर्दियों में इस बीमारी का अटैक ज़्यादा होता है। इस बीमारी की अलामात में गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, जिस्म में थकावट हो जाती है और बच्चे में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और बहुत बेचैनी पाई जाती है और नींद की कमी हो जाती है और भूख की कमी हो जाती है, वज़न में कमी आ जाती है, रंगत पीली हो जाती है। इस बीमारी के फैलने की वजूहात ये होती हैं कि ये भी एक छूत वाली बीमारी है। ये एक बच्चे से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। ये भी छींकने और खांसने के दौरान जो बहुत सी बारीक छींटे होते हैं वो दूसरों तक पहुंचते हैं, तो ये दूसरे बच्चे को भी मुब्तला कर सकते हैं, क्योंकि छींकने और खांसने के दौरान हज़ारों आबी ज़र्रे जो गले से निकलते हैं, जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल जरासीम कोर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया पाए जाते हैं, क्योंकि ये मरीज़ के नाक, मुंह और हलक में बकसरत पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर मरीज़ की इस्तेमाल शुदा लिक्विड चीज़ों से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें मरीज़ का इस्तेमाल शुदा पानी, दूध, जूस वगैरह दूसरों में ये बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं। मरीज़ बीमारी के शुरू में यानी कि बीमारी के आगाज़ में बीमारी फैलाने की ज़्यादा सलाहियत रखता है, इसलिए पैदाइश के फ़ौरन बाद शेड्यूल के मुताबिक बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन जो बच्चों को लगती है उसका कोर्स मुकम्मल करवाएं। एक मुतासरा मरीज़ को दूसरे बच्चों से अलहदा रखें और मुतासरा बच्चे को स्कूल भी ना जाने दें और घर में मौजूद बच्चों से भी अलहदा रखें। बच्चे के बर्तन और खाने पीने वाली चीज़ें दूसरे बच्चों से दूर रखें। डिफ्थेरिया के मरीज़ों को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाया जाता है और बच्चों को एंटीबायोटिक सिरप दिए जाते हैं। उसके अलावा फौरी प्रॉब्लम या सांस में ज़्यादा दिक्कत हो तो सोलो कार्टिफ का टीका लगवाया जाता है और ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में अगर सांस नहीं निकल रहा है तो गले का ऑपरेशन भी करवाया जाता है। खन्नाक से बचाव का पहला पेंटावेलेंट डोज 6 हफ्ते बाद, दूसरा 10 हफ्ते बाद और तीसरा 14 हफ्ते बाद उम्र पूरी होने के फ़ौरन बाद लगवाएं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हर बीमारी से महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।